हेलो फ्रेंड्स, मैं के.एन. सिंह टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। प्यारे बच्चों, आज के लिए जो विषय है कक्षा 8वीं के लिए बसंत भाग 3 से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बच्चों, हम लोग इस विषय बिंदु पर प्रकाश डालें। अरविंद कुमार सिंह इस पाठ के लेखक हैं और इस पाठ में लेखक ने पत्रों की दुनिया का, पत्रों के का जो महत्व है उसको दर्शाया है। आजकल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, जो संचार के जो तीव्रगामी साधन के विकास के वजह से पत्रों की दुनिया का अंत माना जा रहा है, उसकी प्रासंगिकता पर एक बार अरविंद कुमार सिंह ने आपको इस पाठ में प्रकाश डाला है। तो ये देखिए, ये पोस्टमैन है और ये घर घर घूम करके अपनी ड्यूटी का, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। आइए इस पाठ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए कुछ पत्र हैं। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि एक पत्र कितना पुराना है, क्योंकि इन पत्रों को सहेज कर, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के पत्र हैं और मैंने इसको संभाल के रखा है। करीब इसमें से कई पत्र 30 साल पुराना भी है, कुछ 28 साल। अब आपको ये दिखाने का मेरा एक ही पर्पस है, इसकी तस्वीर, ताकि आप इस पत्रों के महत्व को आप समझ सकें। यदि 30 साल पहले हमारे पास कोई मैसेज भेजा होता तो मैं उसको आज तक कैसे संभाल के रख पाता। आप ये देखिए, ये 1993 का पत्र है, मेरे एक मित्र ने लिखा है। हालांकि पत्र व्यक्तिगत होता है, आपने पढ़ा है कि पत्र किसी का नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इस पत्र की शकल दिखाने के लिए, ये देखिए 8/1/1993 को ये पत्र लिखा गया है राजस्थान से, और ये न्यू वर्ष की उपलक्ष्य में देखिए यहाँ लिखा हैप्पी न्यू ईयर। मैं आज भी अपने इस मित्र को याद करता हूँ जिसने ये पत्र मेरे पास भेजा है, और उसकी थाती को, इसके नीचे बहुत सारे पत्र हैं। मैं बहुत सारे पत्रों को आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इन पत्रों की तस्वीर आपको प्रेषित बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसके वजूद को, इसके महत्व को और इसकी अहमियत को समझें। आज के जो मोबाइल के युग में जो संचार के माध्यम, जो तीव्रगामी संदेशों को तो पहुँचा रहे हैं, लेकिन उसकी विरासत को कोई संभाल नहीं पा रहा है। तो इसलिए बच्चों, और आपको मैं एक आध तस्वीर देखिए, ये देखिए 1989 के 1989 के पत्र, ये अजमेर से लिखी गई थी चिट्ठी। हमारी एक बड़ी बहन ने, जो मेरे ब्रदर की मित्र थी, उनकी चिट्ठी मुझे लिखा गया। देखिए मेरे को संबोधित है भैया कृष्णानंद। तो ये सभी चिट्ठियाँ बच्चों, ये सब दिखाने का मेरा एक ही पर्पस है कि आप इसके परिदृश्य से उसके अहमियत को समझ जाएंगे कि कोई आदमी 30 साल 31 साल पुरानी थाती को, अभी तो मैं और भी आपको दिखाऊंगा। आपको तो ये तो मेरे व्यक्तिगत पत्रों से शुरुआत की है, मैं आपको महापुरुषों के पत्रों के तरफ भी आपको ले चलूँगा। ये देखिए, ये पत्र पेटिका है डाक विभाग की। ये देखिए कुछ चिट्ठियों का नमूना है, आपके लिए मैं कलेक्ट करके लाया हूँ ताकि आप इस चिट्ठियों की शकल को देख सकें, समझ सकें कि चिट्ठियाँ। बहुत सारे बच्चे आज की मोबाइल के युग में पैदा हुए हैं, तीव्रगामी संचार माध्यमों के युग में पैदा हुए हैं, तो इस चिट्ठियों की शक्ल भी आप नहीं देख पा रहे हैं, ना पहचान पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने इस युग को जिया है। खास करके ये देखिए, ये पोस्ट कार्ड, ये बहुत ही सस्ता 15 पैसा हमारे युग में मिलता था। हम लोग जब नवोदय में शुरू में नौकरी करते थे, तो बच्चे जो घर से बाहर रहते थे इसी पर पत्र लिखा करते थे। उनकी चिट्ठियां, हम लोग आधा डाकिया का काम, एज ए सदनाध्यापक आधा डाकिया का काम खुद किया करते थे। तो बच्चों, ये सारे पत्रों की शक्ल आपके लिए इसलिए लाई। ये देखिए, ये डाक टिकट है जो लिफाफों में हम चिट्ठियां भर करके भेजते हैं, यही डाक टिकट चस्पा करके उस पर आज भी। अब इन पत्रों की प्रासंगिकता के बारे में, ये देखिए नेहरू जी का है एक पत्र, मैं इसके बारे में चर्चा आपसे करूंगा। ये नेहरू जी का लिखा हुआ एक पत्र है इंदिरा गांधी के नाम। सोचिए कितना पुराना युग है जब नेहरू जी अपने पत्र, उनकी पत्रों की किताब है, एक पुस्तक छपी है, ये पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये चिट्ठियों की अनोखी की जगह
अनूठी अनूठी हो गया है, अनूठी हो गया, पाठ में आपका अनूठी है, लिख गया है अनूठी दुनिया। इसके लेखक अरविंद कुमार सिंह है। ये मेरी कुछ चिट्ठियों की तस्वीर ये आपको पड़ी हुई है, जैसा कि मैंने जिन चिट्ठियों को आपको दिखाया। इस पाठ में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम आइए इस पाठ के मुख्य मुख्य बिंदुओं पर। आप पाठ पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। एक तो हम चिट्ठियों का जो आज का युग है वो SMS का युग है। हम SMS भेज करके किसी को अपना संदेश भेजते हैं। चिट्ठियों के मामले में जो SMS है वो कुछ भी नहीं है। SMS में हम बहुत ही सीमित शब्द लिखते हैं, हमारी भावनाएं नहीं जुड़ पाती है, हम सिर्फ काम की बात करते हैं। और SMS जो ही ये आधुनिक साधन जो ही ख़त्म होते हैं, हमारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आती है, त्यों ही ये सब डिलीट हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। हम इसे चिट्ठियों की तरह से सहेज करके लंबे समय तक नहीं रख सकते। ये जितने तीव्र गति से आते हैं उतने ही तीव्र गति से चले जाते हैं। ये हमारे मानस पटल पर अस्थायी छाप भी नहीं छोड़ते। इसलिए चिट्ठियों के महत्व को हमें समझना है। तो बच्चों आइए हम इस हिस्से में देखते हैं डाकिये का महत्व। आज के उस जमाने में, आज भले बच्चों का डाकियों से कोई सामना, कोई मुकाबला ना होता हो, लेकिन एक युग था जब डाकिये का युग था और डाकियों को गांव में बड़ी ही श्रद्धा और सम्मान के नज़रिए से देखा जाता। बच्चों डाकिये तो आज भी हैं, लेकिन आप बहुत कम उनको देख पाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में घर घर मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचने वाले डाकियों को देवदूत से कम नहीं आंका जाता था, क्योंकि वो रिश्तों को जोड़ता था और समाचार लोगों के एक दूसरे के पास आने जाने का मात्र यही एक साधन था। और देखिए पत्रों को अलग अलग, हमारा देश के बारे में आप जानते हैं कि हमारा देश बहुआयामी देश है। हमारे देश में विविध भाषाएं बोली जाती है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। संस्कृत भाषा में इसको पत्र कहते हैं, आपके पाठ में दिया गया है। कन्नड़ में इसको कागज कहते हैं। ये सब याद कर लेना है आपको। तेलुगु में इसके 3 नाम हैं, उत्तरम, जाबू और लेख, और तमिल भाषा में इसको काडिद कहते हैं। तो ये पत्रों की दुनिया की बात आपके उसमें, उस पत्रों को कहाँ किस किस नाम से हमारे विभिन्न प्रदेशों में जाने जाते हैं। बच्चों इसके अलावा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा, उन्होंने पत्रों के इतिहास के बारे में एक 1953 में अपना विचार प्रकट किया था। एक टिप्पणी इन्होंने की थी। पत्रों के बारे में उनके क्या विचार थे? पत्रों के बारे में उनके विचार थे कि शुरू में अपने प्रारंभिक युग में पत्र जो है वो हरकारे के माध्यम से, यानी रनर्स, उस जमाने में लोग दौड़ करके संदेश जो है, एक राजा आम आदमी के लिए संदेश वाहक नहीं होता था, हमेशा एक VIP आदमी के लिए, यानी एक राजा दूसरे राजा को संदेश भेजता था। उसका जो संदेश वाहक होता था उस समय का संचार माध्यम था हरकारे, यानी दौड़ने वाला आदमी। एक आदमी पहुंच करके दूसरे आदमी को संदेश बताता, वो आगे बढ़ाता, ऐसे एक चेन बनती थी। उसके बाद अगले चरण में जब युग का विकास हुआ तब तेज घोड़े आए, यानी घोड़ों के माध्यम से तो थोड़ा सा संचार का दायरा बढ़ा, दूरियां कम समय में जल्दी तय होने लगी। इसके बाद आया पहिए का आविष्कार। पहिया जानते हैं आप सभी लोग कि पहिए के आविष्कार ने युग बदल दिया। पहिए के आविष्कार से पूरा दुनिया बदल गई, एक युग परिवर्तित हो गया, यानी रेलगाड़ी चल गई, सड़क परिवहन का विकास हुआ, यातायात, सड़कों पर दौड़ने वाले तीव्रगामी साधनों का विकास आया। उसके बाद संचार क्रांति का देखिए शुरुआत हुआ तार से, टेलीग्राम से, यानी तार के माध्यम से और भी तेज। अब ये सब युग का अंत हो चुका है। आपके लिए ये सब चीज़ें उतनी प्रासंगिक नहीं रह चुकी है, लेकिन इतिहास को जानना हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। पुराने ज़माने में जब BSNL का फ़ोन चलता था तो तार बांधा जाता था, तार के माध्यम से संदेश आते थे। एक जगह संदेश होता था, दूसरे जगह प्रेषित किया जाता था। उसके बाद टेलीफोन आए, आप लोगों ने उसको, वो भी आपने के युग में उसको आप न देख पाए होंगे। टेलीफोन जो पुराने ज़माने में जो तारों से जुड़ा हुआ टेलीफोन है, ये संचार का माध्यम के रूप में विकसित हुआ। फिर आया वायरलेस। वायरलेस का मतलब हुआ बेतार। तार खत्म हो गया और जगह जगह टावर लग गए और वेव के माध्यम से अब संदेश जाने लगे। बच्चों अब आ गया है रेडार की दुनिया।
अब आ गया है सैटेलाइट की दुनिया। सैटेलाइट पर तमाम तरह के, अब आप देख लीजिए, फैक्स, मेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम तरह के जो ये अति आधुनिक, आप टेलीविज़न घर बैठते देखते हैं छतरी लगा करके, मोबाइल पर आप चैट कर रहे हैं, ये वीडियो भी मेरा देख रहे हैं आप। तो ये सब नेहरू जी ने इसके इतिहास के बारे में बताया। बच्चों, चाहे दुनिया जिस मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन पत्रों की दुनिया का अंत नहीं हो सकता। आज के भी तारीख में 4 साढ़े 4 करोड़ पत्र, 4 से 5 करोड़ पत्र रोज भारतीय डाकघरों से निकलते हैं, जो पत्र एक अपने चाहने वालों की तलाश करती हुई एक दूसरे जगह। ये पत्र, हम जानते हैं कि व्यक्तिगत पत्रों की कमी आई है। बच्चों, आप भी जानते हैं कि आपके घर में कोई आपको पत्र नहीं लिखता, आप किसी अपने बड़े बुजुर्गों को पत्र नहीं लिखते। लेकिन ये व्यावसायिक पत्र है, कुछ सरकारी पत्र है, कुछ कमर्शियल, ऐसे बहुत सारे पत्र। आज भी इन पत्रों का कम नहीं हुआ है। डाक विभाग में लगे हुए हजारों लाखों की संख्या में जो कर्मचारी है, देश भर में लोगों की सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए डाक विभाग की प्रासंगिकता कभी कम नहीं हो सकती, चाहे हम संचार के चाहे जितने भी तीव्रगामी साधनों का विकास कर लें। तो इसलिए ये उसका महत्व है प्यारे बच्चों। और इसी चीज़ को देखने के लिए, इसके महत्व को ही बढ़ाने के लिए सरकारों ने, तमाम तरह के सामाजिक सोसाइटियों ने पत्र लेखन को एक कला के रूप में विकसित करने का संकल्प किया। क्योंकि जो ही ये आधुनिक संसाधनों जो आ गए, तो पत्र लिखन के प्रति लोगों की रुचि समाप्त होती गई। तो ये भी एक कला है। पत्र आप साधारण तरीके से नहीं लिख सकते, पत्र लिखने की भी एक कला है। स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया। आप भी को भी पत्र आता है, 2 तरह के पत्र आते हैं, औपचारिक पत्र कैसे लिखना है, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है। तो चिट्ठियों की दुनिया का अंत नहीं होने वाला है। आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि संचार के बड़े बड़े साधन आ जाएंगे तो हमारी चिट्ठियों का दुनिया का अंत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, विश्व डाक संघ ने 1972 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ध्यान रखिएगा, उसने निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित कराई। इस पत्र की दुनिया को बढ़ाने के लिए ही, पत्र के साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ही बच्चों को निबंध प्रतियोगिताएं में हिस्सा लेना। आप लोग को भी स्कूल में कई बार सरकार द्वारा अन्य अन्य मुद्दों पर, कभी जल संरक्षण पर, कभी पेट्रोल बचाओ, कभी ऊर्जा संरक्षण, कभी प्रदूषण नियंत्रण, कभी स्वच्छता पर तमाम तरह के पत्र आते हैं और आप लोग निबंध उसमें लिखते हैं, आप पत्र भी लिखते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों की प्रासंगिकता, कभी निबंध और पत्र, ये एक कला है। इस कला को सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिख लिए, लिखना पढ़ना आ गया तो पत्र भी लिख लिए। तो इस कला में आपको, इसलिए बच्चों, आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पत्रों की दुनिया का कभी अंत नहीं हो सकता। पत्रों की प्रासंगिकता आज अनेक रूपों में बढ़ी है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। आप पाठ पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। अब देखिए, महत्वों की बातें हम लोग कर रहे थे। सीमाओं पर जवान को आज भी पत्र भेजे जाते हैं। गाँव के बड़े बुजुर्ग, आज भी गाँव में बहुत सारे डाकिया के द्वारा मनी ऑर्डर की व्यवस्था से लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है। इसलिए डाक विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं वो कभी अप्रासंगिक होने वाली नहीं है। आप देखिए, पत्रों के इतिहास की बात हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये किताब आपको, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में आपसे कर दी थी, आप देख पा रहे होंगे इसको। ये जो पुस्तक है, ये पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को लिखा ये पुस्तक है। ये पूरी चिट्ठियों की किताब है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को, आपने एक पाठ भी पढ़ा था उसमें, अक्षरों के महत्व में, क्लास 6 में। तो नेहरू जी का जो ये शोध है, इस छपा है। अगर नेहरू जी उस मोबाइल के ज़माने में होते, उस ज़माने में इस तरह के आधुनिक साधन होते, तो ये चिट्ठियाँ आज कैसे हमारे लिए मिलती। तो इन चिट्ठियों की किताब छपी है। इंदिरा गांधी
को जो नेहरू जी ने अपने व्यक्तिगत पत्र लिखे थे। ये दूसरा देखिए, नेहरू जी का तो पत्र हो गया, इंदिरा के नाम हो गया। ये दो फोटो आप अच्छा से देख पा रहे होंगे। ये दो फोटो जो है हमारे देश के उन महापुरुषों के फोटो हैं जिनको आप पहचान सकते हैं। ये हैं महात्मा गांधी और ये हैं हमारे कवि रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे राष्ट्रगान के लेखक। महात्मा गांधी दोनों बहुत ही फेमस चर्चित चेहरे, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की पटल पर इन दोनों के पत्र, इन लोगों का भी आपस में, इन लोगों के दोनों के पत्रों का कवि और महात्मा के नाम से 1915 से 1941 के बीच में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो पत्र, अब आप सोच सकते हैं यदि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर आपस में यदि फोन से बात किए होते तो ये किताब कैसे छपती। आज तमाम साहित्य प्रेमियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ये बच्चों देखिए, ये हमारे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कई तरह की कहानियां लिख करके हिंदी साहित्य, हिंदी इतिहास के जगत में अपना सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज कराने वाले मुंशी प्रेमचंद को साहित्यिक लोग भी तमाम तरह के इनके पत्र तमाम तरह के लोगों के पास पहुंचते थे। महात्मा गांधी के विषय के बारे में आपको और बता दें, आप हम लोग एक नौकर पाठ पढ़े थे, उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। कक्षा 6ठी में एक नौकर पाठ पढ़े थे। उस नौकर पाठ में महात्मा गांधी, पूरे दुनिया से महात्मा गांधी के पास चिट्ठियां आती थी और हर व्यक्ति को महात्मा गांधी जवाब देते थे। रात में सोते समय यदि रोशनी खत्म हो जाती थी, तेल खत्म हो जाता था दिए की, लालटेन की, तो महात्मा गांधी चांदनी रात में चांद के उजाले में बैठ करके पत्र लिखते थे। और इसी वजह से कई बार महात्मा गांधी को जो पत्र आते थे दूसरे देशों से, सिर्फ इतना भर पता लिखा रहता था, महात्मा गांधी इंडिया। अब ढूंढ के पहुंचाएगा डाकिया। तो महात्मा गांधी का बच्चों सानी नहीं है। उन्होंने अपने युग में, ऐसे हम तमाम साहित्यकार, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन्होंने अपने पत्नी के पत्रों को आज भी सहेज कर रखा जाता है। ये दो चित्र आप लोग के लिए दुर्लभ चित्र में ढूंढ के लाया हूँ, आप समझ सकते हैं। ये है हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, प्रसिद्ध छायावादी कवि। हाँ, इनकी एक कविता आप लोगों ने 6ठी कक्षा में पढ़ा था, मैं सबसे छोटी हूँ। और दूसरे हैं ये हरिवंश राय बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन के पिताजी, वो भी महाकवि थे। इन दो महाकवियों ने भी आपस में एक दूसरे को पत्र लिखने का काम किया है। तो बच्चों, ये पूरा पाठ जो है आपकी चिट्ठियों की दुनिया पर आधारित थी और मैं समझता हूँ कि आप इस सब महापुरुषों की जीवनी, हमने जो आपको पुरानी चिट्ठियाँ प्रेषित की, ये सब देख करके आप जरूर समझ जाएंगे कि चिट्ठियों की दुनिया का अभी अंत नहीं हो सकता। तो आइए अब इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न। ये देखिए, पहला प्रश्न आपको मैं दिखाता हूँ। ये पहला प्रश्न देखिए, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। बच्चों, तो पूरा ही बात मैंने पाठ के शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि पत्र जैसा संतोष SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो ये जो है बात मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि हम इसको सहेज कर नहीं रख सकते। SMS का दायरा बहुत छोटा होता है, बहुत संकुचित होता है, हम पूरी भावनाओं को उसमें ठीक से प्रकट नहीं कर पाते, उसको सहेज कर हम लंबे समय तक नहीं रख पाते। तो इस वजह से ये सब चीज़ें देखिए, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, काडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं का नाम बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ेंगे पाठ में ही लिखा है सब, इसको ढूंढ के लाइएगा। खत उर्दू में बोलते हैं और सब बाकी सब आपको किताब में दिया गया है। ओके। और पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है आप देख सकते हैं। एक तो विश्व डाक संघ द्वारा पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इनाम की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है
और ये सभी चीज़ें जो है पत्र लेखन की एक कला के रूप में विकसित करने के लिए तमाम तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ें जो है पाठ के हिस्से में जो आपको मैंने बताया, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क से इतना सारा फोटो मैं जब आपको दिखाया, आप समझ सकते हैं कि पत्र कैसे धरोहर। अगर पत्र धरोहर नहीं होते तो महात्मा गांधी की चिट्ठियाँ, कवि और महात्मा किताब है महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्रों का, पिता का पत्र पुत्री के नाम, सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन के पत्राचार का पत्र, प्रेमचंद की चिट्ठियों की दुनिया, ऐसे तमाम साहित्यकारों की चिट्ठियां आज हम लोग को देखने को नहीं मिलती। तो ये सभी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हैं। क्या चिट्ठियों का जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकता है? आप सोचिएगा, चिंतन करिएगा कि क्यों नहीं ले सकता। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ आज का खत्म हुआ। ओके, बाय सब लोगों को, थैंक यू। पाठ पसंद आए तो कमेंट लिखिए। धन्यवाद।